स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हें आज हम खत्म करेंगे और आज हम प्रॉपर्टीज पर डिपेंड जो प्रूफ होते हैं हम उनको आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल पर हमने एक सर्वे किया, जो 60 लोग थे हमारे पास, हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। जो 60 थे उनमें से 25 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं एंड 26 रीड न्यूज़पेपर टी, जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं। 26 ही रीड न्यूज़पेपर आई, जो 26 है वो न्यूज़पेपर आई रीड कर रहे हैं 60 में से। 9 ऐसे हैं जो बोथ एच एंड आई, न्यूज़पेपर एच और आई दोनों को रीड करते हैं। 11 जो है वो एच एंड टी, और 8 जो है वो रीड करते हैं टी एंड आई। तो 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 60 में से 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। फाइंड। इसमें कुछ पार्ट्स पूछे हैं, हम हमने बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए यहां पर 3 सेट हैं, एच, टी और आई। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 2 सेट होते थे, जहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें 3 सेट हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, या फिर ये फॉर्मूले का यूज करे बिना भी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप 3 सेट बनाएंगे, 1 2 3। एक सेट का नाम होगा हमारे पास H, ये हो गया हमारा H सेट, और एक सेट हमारे पास हो गया T, और एक सेट हमारे पास हो गया I। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल के अंदर स्पेस बने हुए हैं, जो रीजन आपको दिख रहे हैं डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 7 पोर्शन आपको ऐसे सेपरेट दिख रहे हैं। उसमें आप 7 अल्फाबेट लिख दीजिए, A B C D E F G। ध्यान रखना एक रीजन में एक ही आएगी। ये पूरा रीजन चारों तरफ से बंद है, ये एक हो गया, ये चारों तरफ से बंद है, B C D E F और G। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए कि अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जो हमारा पहला सेट है H, इसके अंदर जो भी अल्फाबेट आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, A B D E। देखिए A प्लस B प्लस D प्लस E, ये यहां पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो एच सर्कल में जो भी अल्फाबेट आ रही है वो रीड कर रही है न्यूज़पेपर एच। देखिए ये जो बी है, ये बी एच के अंदर तो है, तो एच न्यूज़पेपर तो रीड कर ही रही है। बाकी ये टी में भी है तो ये टी भी रीड कर रही है, वो बाद की बात है। फिलहाल हम 1 बाय 1 चलेंगे। तो ये कितने हैं, 25 रीड न्यूज़पेपर एच। तो इन सब अल्फाबेट का सम आएगा 25, क्योंकि इस सर्कल में सब न्यूज़पेपर एच रीड कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास। सेकंड है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ये है सर्कल हमारा टी का। इसमें 26 है जो रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर टी, तो इसमें आएगा तुम्हारा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 26, जो न्यूज़पेपर टी को रीड कर रहे हैं। उसके बाद है रीड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, जो न्यूज़पेपर हमारा आई है, ये जो सर्कल है हमारा ये आई का है। इट मींस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जो आई में आ रहे हैं वो कितने हैं, 26। नेक्स्ट है हमारे पास 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 ऐसे हैं जो एच एंड आई दोनों रीड कर रहे हैं। अब वो देखिए जो एच और आई दोनों में आ रहे हैं, एच और आई में डी
एच में भी आ रहा है और डी आई में भी आ रहा है, ऐसे ही ई एच के अंदर भी है और आई के अंदर भी है। तो ये जो डी प्लस ई है, ये डी प्लस ई न्यूज़पेपर एच और आई दोनों पढ़ रहे हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 9 इक्वल टू 9। नेक्स्ट है हमारे पास 11 रीड न्यूज़पेपर एच एंड टी। एच एंड टी ये दोनों हैं जो एच में भी आ रहे हैं और टी में भी आ रहे हैं। कितने हैं ये हमारे पास? 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई ये है टी एंड आई, ई प्लस एफ, ये हमारे पास है 8। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। 3 ऐसे हैं जो सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ई इक्वल टू ये है वो ई जो तीनों सर्कल में आ रहा है, एच में भी, टी में भी और आई में भी, ये अंदर। तो इट मीन जो ई है हमारे पास वो कितना हुआ हमारे पास? 3। तो 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके ए बी सी डी ई एफ जी की हम वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ई की वैल्यू 3 है, तो यहां जब हम डालेंगे ई की वैल्यू, तो एफ हमारे पास जब हम 3 डालेंगे तो एफ हमारे पास आएगा 5। ई की वैल्यू को यहां हम पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो यहां से हमारा बी आ जाएगा 8। और जब हम ई की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो डी हमारे पास आ जाएगा, 3 पुट करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक, हमने यहाँ पर 3 पुट किया तो ये आपका कितना आ गया? 6। तो 4 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास 1, 2 और 3। अब इन तीनों इक्वेशंस में ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे। बी डी जैसे फ्रॉम 1 है हमारे पास a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 25। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, b की वैल्यू हमारे पास 8, d की वैल्यू हमारे पास 6, e की वैल्यू हमारे पास 3। तो ये तुम्हारे पास आ गई 25 माइनस 8 और 6 14, 17 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 8। तो जो a है हमारे पास वो 8 आ गया। अब फ्रॉम टू है हमारे पास b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 26। b की वैल्यू डाल दीजिए 8, c पता नहीं है, e हमारे पास 3 है और f हमारे पास है 5। तो c हमारे पास आ गया 10। ये आएगा 5 और 3 8, 8 और 8 16। ठीक, अब फ्रॉम 3 जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो ये है हमारे पास d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 26। यहां पर आप d की वैल्यू पुट करेंगे, पहले आप 8, e की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 3, f की वैल्यू 5 और g हमारे पास आ जाएगा ये भी 10। तो अब हमारे पास a b c d e f g की सभी की वैल्यू निकल चुकी है। अब वो जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछेगा वो सभी आंसर्स हम बहुत आराम से दे सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, अभी हम इनके सबके आंसर्स देंगे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। यहां पर हमारी d की वैल्यू 6 है, जो गलती से यहां पर मैंने 8 लिखी थी, यह आएगा तुम्हारा 12। सो पोज द वी नोट इट डाउन। पहला पार्ट इसमें पूछा है हमसे द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब हमें टोटल जो हमने सर्वे किया है उसमें सभी वो पीपल हमें काउंट करने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। मतलब एक पढ़ते हैं वो भी गिनना है, अगर 2 रीड करते हैं तो उसको भी काउंट करना है, और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको भी हमें रीड काउंट करना है। और देखिए हमारी ए बी सी डी ई एफ जी की हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब आइए एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो ये सर्कल के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ पीपल है जो न्यूज़पेपर रीड जरूर करते हैं।
चाहे एक न्यूज़पेपर रीड करता हो चाहे दो रीड करता हो। तो देखिए यहाँ पर आएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो इन सब का सम, तो ये जो सबका सम है हमारे पास, ये है हमारे पास 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12 इक्वल टू, इन सब का सम आएगा 16 26 32 30 40 52। तो टोटल 52 हमें ऐसे सर्वे के अंदर ऐसे पीपल मिले जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता हो। इन तीनों सर्कल में वो अल्फाबेट उठा लीजिए जो सिर्फ एक ही सर्कल में आ रही है। जैसे ए सिर्फ एक ही सर्कल में आ रही है, सी, और उसके बाद कौन है जी। ये तीन अल्फाबेट ऐसे हैं हमारे पास जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं। क्यों? अगर हम बी ले लेते हैं तो बी एच बी रीड कर रहा है और बी टी बी। तो ए प्लस सी प्लस जी, ए हमारे पास 8 है, सी हमारे पास 10 है और जी हमारे पास 12 है। तो ये हमारे पास आ गया 30। इसमें ये दो पार्ट पूछे थे, लेकिन मैं इसी के अंदर कुछ और पार्ट्स भी बताना चाहता हूं, क्योंकि और भी काफी सारे पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये फिलहाल एनसीईआरटी में दो पार्ट पूछे थे। और क्या क्या पूछ सकता है, देखिए क्या क्या पूछ सकता है वो देखिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है वो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नन ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर। क्या मतलब है इसका? सर्वे में ऐसे आप बताइए लोग जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो देखिए टोटल सर्वे हमने किया था 60 पर, 52 हमें ऐसे मिले जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो 60 माइनस 52 इक्वल टू 8। 8 ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। कभी कभी ये वाला पार्ट ना पूछ करके सीधा ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला पार्ट पहले निकालना पड़ेगा। जो सभी अल्फाबेट का सम है उसका मतलब हो गया कि एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर या जो भी एक्टिविटी है, कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक, ये किसी पर भी क्वेश्चन हमारा बन के आ सकता है। तो ये हुआ हमारे पास एट लीस्ट वन को टोटल में से माइनस कर दीजिए, निकल जाएंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। ये था हमारा एग्जैक्टली 1। ऐसे ही आ सकता है एग्जैक्टली 2 का। फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। 2 न्यूज़पेपर मतलब जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हो। कौन कौन से हैं जी? बी डी एफ, बी डी एफ। तो बी डी एफ का सम निकाल दीजिए, सब दिया हुआ है, सीधा आंसर आ जाएगा। कभी कभी आता है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली न्यूज़पेपर एच, ओनली न्यूज़पेपर एच। तो वो क्या होगा? ए। ओनली न्यूज़पेपर टी, सी। ओनली न्यूज़पेपर आई, जी। सब आंसर आपके निकल जाएंगे ऐसे ही। क्वेश्चन बताता है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच बट नॉट आई। ध्यान से सुनना, न्यूज़पेपर एच बट नॉट आई, मतलब एच तो पढ़ रहे हो आई ना पढ़ रहे हो। टी से कोई मतलब नहीं है भाई, जो क्वेश्चन में पूछा है उससे मतलब है। एच पढ़ रहे हो, आई न्यूज़पेपर ना पढ़ते हो, टी पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर एच ये सर्कल हुआ, बट नॉट आई, तो आई वाले बाहर कर दीजिए। आई वाले कौन से? डी और ई। देखिए एच न्यूज़पेपर में आता है हमारे पास ए बी डी और ई, लेकिन जो डी है और ई ये आई में भी आ रहे हैं और उसने मना किया है कि ये नहीं होना चाहिए, इसे आप बाहर निकाल दीजिए। तो क्या आया? ए प्लस बी
हैं जो न्यूज़पेपर एच रीड कर रहे हैं लेकिन न्यूज़पेपर आई नहीं पढ़ रहे हैं। टी पढ़ रहे हो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा है हमें उससे मतलब है, इसमें टी का कोई डिस्कस नहीं किया गया इस पार्ट में, तो हमें टी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर 3 सेट होते हैं वो मोस्टली आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक, अभी आपको एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं जो फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, आप नोट करिए वीडियो को। क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल नंबर 34, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ये काफी एग्जाम में आता है। सुनिए, A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket। तो क्लियर है, 3 सेट है हमारे पास। हम तीनों सेट के नाम दे देते हैं। हम नाम दे देते हैं लेट F be a set of men got medal in, नाम ऐसे रखते हैं लेट F तो फुटबॉल का सेट हो गया, B बास्केटबॉल और C F, B and C be the sets of men got medals in football, basketball and cricket। अब आप देखिए 3 सेट है हमारे पास, तीनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया। अब 3 सर्कल बनाइए, 1 2 3, A B C D E F G, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, तो अब इसे हम फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। तो फुटबॉल को हमने नाम दिया NF, नंबर ऑफ मैन गोट मेडल्स इन फुटबॉल, ये लिख देना। कितना है ये? 38। नेक्स्ट है 15 इन बास्केटबॉल, तो NB, नंबर ऑफ मैन गॉट मेडल्स इन बास्केटबॉल। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिकेट, NC हमने नाम दिया उसको 20। If these medal went to a total of 58 men, टोटल कितने आदमियों को हमने, कितने मैन को हमने ये मेडल्स दिए, वो 58। तो ये हमारे पास क्या हुआ? यूनियन, सभी का यूनियन इक्वल टू 58, क्योंकि टोटल 58 को मेडल मिले हैं, तो वो क्या हुआ? तीनों का यूनियन, सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 58। ओनली 3 मैन गोट मेडल इन ऑल ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि 3 ऐसे हैं जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, तो वो क्या हुआ? तीनों का इंटरसेक्शन। क्या हुआ? वो तीनों का NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो हमारे पास हुआ 3। 38 फुटबॉल में मेडल, 15 बास्केटबॉल में मेडल, 20 क्रिकेट में मेडल, 58 टोटल मेडल। 3 हुए हमारे पास जो ऐसे मैन जो तीनों ही स्पोर्ट्स में मेडल जीत रहे हैं। अब आइए, वी नो दैट NF यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, फॉर्मूला होता था NA प्लस NB प्लस NC माइनस N, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस F इंटरसेक्शन C प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। अब जो भी वैल्यूज आपके पास है वो डाल दीजिए। यूनियन आपके पास है 58, NF हमारे पास है 38, 15, 20, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस तीनों का आ गया कॉमन 3। अब ये टोटल देखो, ये तीनों माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएंगे, तो आप इन तीनों को इधर ले लीजिए, तो ये प्लस में हो जाएंगे हमारे पास। $58 को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा तुम्हारा 38 और 20, 58, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 15 और 3 ये हो गए 18, ये आ गया 18। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर,
हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स मतलब हमें निकालना है बी प्लस डी प्लस एफ। एग्जैक्टली 2, तीनों में से एग्जैक्टली 2 में मेडल जीतने वाले होते हैं बी, डी और एफ। तो तीनों अल्फाबेट 2-2 में कॉमन आ रही है। तो अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है, आप जरा यहां पर ध्यान से देखिए। एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, एफ और बी में कॉमन। एफ ये है, बी ये है, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन ये आएगा। इसका मतलब ये जो है हमारे पास है बी प्लस ई। एन बी इंटरसेक्शन सी, बी और ये है सी, तो क्या आएगा ई एफ, ई प्लस एफ। एन एफ इंटरसेक्शन सी, ये डी प्लस ई, डी प्लस ई इक्वल टू 18। तो अभी हम इसे, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। फिलहाल हम इसे यहां साइड में कर देते हैं जी। ये आएगा तुम्हारे पास b प्लस एफ प्लस डी प्लस 3e इक्वल टू 18। और e हमारे पास है, e हमारे पास है 3, इसे e बोलते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है। तो ये हमारे पास गिवन है 3 इक्वल टू 18। तो b प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो गया, जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में मेडल जीत रहे हैं। तो पॉज करें, वीडियो को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स का हमने सर्वे किया है। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। 15 जो है वो क्या ले रहे हैं, मैथमेटिक्स, ठीक। 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken math and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students. फाइंड बाद में देखेंगे, काफी सारे पार्ट्स है इसके अंदर। अब आप देखिए, सबसे पहले आप किसी भी तरह से कर सकते हो, तो ABCD सर्कल पे आप डाल के भी कर सकते हो और फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कोशिश करना कि ज्यादातर हम इस मेथड से सोल्व कर दें। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया मैथ का सेट, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ABCDEF और G। मैथ कितनों के पास है, A प्लस B प्लस D प्लस E। मैथ है हमारे पास कितनों के, 15 के पास मैथ है। और फिजिक्स है 12 के पास, B प्लस C प्लस E प्लस F। ये सर्कल फिजिक्स का हो गया, ये है 12। 11 है टेकन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री हो गया हमारे पास, D प्लस E प्लस F प्लस G। केमिस्ट्री के 11 हुए। 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, अभी हाँ मैथ एंड केमिस्ट्री, ये है मैथ और केमिस्ट्री मतलब D प्लस E, ये हमारे पास 5 है। 9 जो है हमारे पास है मैथ एंड फिजिक्स, ये मैथ हुआ ये फिजिक्स हुआ, तो ये हुआ हमारे पास B प्लस E। और 4 है हमारे पास P एंड C, P और C मीन्स F प्लस E, हमारे पास हुआ 4। और 3 जो है हमारे पास वो ऑल 3 सब्जेक्ट मीन्स ये E हुआ, ये हमारे पास हो गया 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके हम ABCD की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जरा, E तो हमारे पास 3 है, यहां से F निकल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो F हमारे पास 1 आ गया। और यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो B हमारे पास 6 आ गया। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, पहले तो वीडियो को पॉज करके ये ABCD की वैल्यू को आप खुद निकालिए। उसके बाद मैं यहाँ पर पार्ट्स लिखूंगा, वो पार्ट्स भी आप खुद सोल्व करने हैं। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके आप सॉल्यूशन को मैच कराएंगे। तो आप पॉज करके नोट करिए। तो यहाँ से आपकी FB और यहाँ से आपकी D की वैल्यू आएगी। 3 पुट करेंगे तो D हमारे पास आया 2। अब ये चारों वैल्यू को 1 में डालेंगे हम, ये हुई हमारी 1 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये हुई थर्ड इक्वेशन। तो ये हुआ हमारे पास फ्रॉम 1 में हमारे पास है A, B हमारे पास 6 है,
और डी हमारे पास 2 है, एफ हमारे ई हमारे पास 3 है, इक्वल टू 15, 8 3 11। ए हमारे पास यहाँ से आ गया 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, फ्रॉम टू बी हमारे पास 6 है, सी हमारे पास नहीं है, ई 3 और एफ हमारे पास 1 है, इक्वल टू 12। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आई 9 10 2। अब फ्रॉम 3 डी हमारे पास 2 है, ई हमारे पास 3 है, एफ हमारे पास 1, जी 11। तो यहाँ से जी हमारे पास आएगा 5। तो आपने जो वैल्यूज निकाली है आप उसे मैच कर लीजिए, आपकी वैल्यू भी सभी यही आनी चाहिए। अब वीडियो को पॉज करके आके चेक करिए। अब जो पार्ट्स हमें निकालने हैं मैं उसको नोट कर दूं। अभी यहाँ पर मैंने 8 पार्ट लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन 8 पार्ट्स की वैल्यू निकालिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करके इन 8 के आंसर मैच कराना। अभी मैं इनको सोल्व करूंगा। अभी आप वीडियो को पॉज करें तुरंत और सोल्व करें। जी पहला पार्ट है ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मतलब है ऐसा अल्फाबेट जो सिर्फ केमिस्ट्री में ही आ रहा है, वो कौन है? जी। और जी हमारे पास है 5। ओनली मैथ ए और ए हमारे पास है 4। ओनली फिजिक्स सी और सी हमारे पास है 2। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हो। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स हुआ, ये केमिस्ट्री हुआ, तो दोनों कौन पढ़ रहे हैं? ई और एफ। ई और एफ फिजिक्स में भी आ रहे हैं और केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हुआ ई प्लस एफ, लेकिन उसने कहा नॉट एम। लेकिन मैथ ना पढ़ते हो, ये ई मैथ में आ रहा है। तो सिर्फ एफ ऐसा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहा। ये आएगा आपका एफ और एफ हमारे पास है 1। जो एफ है हमारे पास वो आया 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो ये कौन आएगा? बी। और बी हमारे पास है 6। नेक्स्ट हमारे पास ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हो। ए, इसमें आएगा ए प्लस सी और प्लस जी। ए सिर्फ मैथ पढ़ रहा है, सी सिर्फ फिजिक्स और जी सिर्फ केमिस्ट्री। तो ए कितना है हमारे पास? 4, सी हमारे पास 2 है और जी हमारे पास है 5। तो ये तुम्हारे पास आ गया 11। नेक्स्ट हमारे पास एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सभी अल्फाबेट का सम, वो आप निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और इसका जो टोटल सम आएगा सभी अल्फाबेट का आप जोड़ लेंगे, तो ये टोटल जो सम है आपके पास आएगा 23। जोड़ लीजिए 8 9 10 11 12 16 17 18 और 5 कितना हो? 23। ठीक है। नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़ता हो। तो ये हमेशा कैसे निकलता है? टोटल जो सर्वे किया है आपने 25 में से आप माइनस कर दीजिए 23 एट लीस्ट वाला, तो ये आएगा 2। तो आप इसे वीडियो को पॉज करें और नोट करिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट्स का। 2 सेट्स को प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट्स की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले लिखाई है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जितने भी आइडेंटिटी वगैरह और कॉम्प्लीमेंट लॉ, सभी को आप एक पेज पर नोट करेंगे। उसके बाद हम
प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।